नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि 26 नवंबर 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यापक 31 दिसंबर 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवंबर 2020 से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान 1 जनवरी से 12 फरवरी 2021 तक बंद रहेंगे। यद्यपि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बंद रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा और आरटीई 2009 के प्रावधान के अनुसार पहली से चौथी और छठी व 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। चूंकि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं, 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाएं एक साथ मार्च 2021 में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30% छूट के साथ मार्च 2021 में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर 2020 तक पहले 3 दिनों 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50% अगले 3 दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खुले स्थानों पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। ये भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी बसें 15 दिसंबर 2020 तक केवल 50% सवारियों के साथ चलाई जाएंगी। बैठक में अगले वर्ष मार्च 2021 में नगर निगम धर्मशाला के लिए होने वाले चुनावों के साथ ही नवगठित नगर निगमों मंडी, सोलन, पालमपुर के भी चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला लाहौल स्पीति के काजा में होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पलटन मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास होमगार्ड स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुलभ हो सके। बैठक में मंडी जिला की बल तहसील के अंतर्गत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए ब्रिखमणि पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंब में नया जल शक्ति मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना मंडल हरोली को अंब के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। बैठक में फलदार पौधों के उत्पादन, वृक्षों की नर्सरी उगाने, बागीचों, पोस्ट एंट्री क्वारंटीन स्थलों, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पानी के भंडारण, हार्वेस्टिंग टैंकों, फार्म शेड, ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस इत्यादि के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत इच्छुक पंजीकृत किसानों को हिमाचल प्रदेश नर्सरी प्रबंधन सोसाइटी के साथ निजी भूमि पर अनुबंध आधार पर खेती की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के 4 पदों का सृजन कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण विषय के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान करने के लिए अधिकतम 24 महीने की अवधि के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने सरकारी परियोजनाओं में भवनों व इनकी मंजिलों के सेटबैक की ऊंचाई इत्यादि में छूट प्रदान की है।
वहीं निजी निर्माण कार्य अथवा परियोजनाओं में सेटबैक की ऊंचाई में छूट देने का निर्णय सक्षम प्राधिकरण द्वारा साइट की स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा। बैठक में जिला कांगड़ा के खुंडिया में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय खोलने को सहमति प्रदान की, जिसे प्रारंभिक शिक्षा खंड देहरा और रक्कड़ के कुछ हिस्से लेकर खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी की तहसील धर्मपुर में नीलकंठ महादेव कंडापतन मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउमेंट एक्ट 1984 की धारा 29 की उपधारा 1 के अंतर्गत लाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के समक्ष तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षा विभाग ने मार्च 2022 तक 6 माह तथा आगामी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक लक्ष्यों के संबंध में प्रस्तुति दी। स्वास्थ्य विभाग ने भी हिम सुरक्षा IEC अभियान पर प्रस्तुति दी, जिसे शीघ्र आरंभ किया जा रहा है। विभाग ने कोविड-19 की प्रस्तावित दवाई के आवंटन की योजना और रणनीति पर भी अपनी प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को दैनिक सवेरा टाइम्स के ब्यूरो चीफ श्री धनंजय शर्मा तथा शिमला के उद्यमी श्री सुरेश गुप्ता ने 1000 PPE किट्स N95 मास्क सहित भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे अन्य लोग भी जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित होंगे। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 939 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 327 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 560 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,88,824 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,53,449 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 34,441 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 27,328 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,535 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।